सबसे पहले उस बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है कि उस बिजनेस में रेवेन्यू कहां से आ रहा है, प्रॉफिट कहां से आ रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, कंपटीशन कैसा है। मैं बाकी चीजों को बाद में देखता हूं, पहले उसकी स्टोरी समझने की कोशिश करता हूं। बाकी चीजें मतलब कि प्रॉफिट ग्रोथ है कि नहीं, रेवेन्यू ग्रोथ है कि नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, बैलेंस शीट में क्या दिखाई दे रहा है कि डेट है कि नहीं है, बुक वैल्यू कितनी है, प्राइस टू इक्विटी कितना है, तो बहुत सारी चीजें मैं बाद में देखता हूँ। पहले मैं कुछ बिजनेस समझ में आना चाहिए कि बिजनेस एक्चुअली लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है कि नहीं है, आगे ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, कांस्टेंट रेवेन्यू आएगा कि नहीं आएगा, आगे आने वाले 2-3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष वो बिजनेस सर्वाइव कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अब जैसे इक्जिगो है, और जनरली मैं बात कर रहा हूँ, ट्रैवल ओरिएंटेड सेक्टर में है, बुकिंग्स में है, एयरलाइन बुकिंग्स हो गए, ट्रेन बुकिंग्स हो गए, मतलब बेसिकली ट्रैवल बुकिंग्स हो गई, होटल्स हो गए। तो इसमें आपको ये देखना है कि कंपटीशन कितना है। तो कंपटीशन तो काफी है, मतलब इक्जिगो के जैसे काफी और सारी कंपनीज है। तो ऐसा कुछ ऐसी चीज नहीं है कि ये यूनिक हो। तो चलिए कोई बात नहीं, यूनिक ना हो कोई बात नहीं, मतलब भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पे कई कंपनीज सर्वाइव कर सकती हैं। क्या ये आगे आने वाले टाइम में ग्रो करेगी, तो वो आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये करना है। तो क्या हमारे ट्रैवल बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, एयर ट्रैवल भी बढ़ रहा है, ट्रेन का ट्रैवल भी बढ़ रहा है, बस का ट्रैवल भी बढ़ रहा है, होटल्स भी बुकिंग ज्यादा हो रही है, लोग घूमने भी जा रहे हैं, बिजनेस ट्रैवल भी ज्यादा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जब ये सब हो रहा है तो हमको लगता है कि हाँ इक्जिगो ठीक कंपनी है। चलिए आगे पढ़ते हैं फिर। अब हम इक्जिगो की नंबर्स देखना शुरू करते हैं। सेक्टर में तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्या इक्जिगो ऐसे कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है? तो वहां पे जाके हम देखते हैं कि उसकी रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है, पिछले 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की कितनी है, क्या ये कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इक्जिगो का पिछले 10 साल का डेटा तो नहीं होगा, क्योंकि नया लिस्टिंग है, तो पिछले 3 या 4 साल का डेटा तो होगा। तो क्या रेवेन्यू ग्रोथ है, क्या प्रॉफिट ग्रोथ है, और अगर है तो ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है। ऐसा तो नहीं है कि नीचे डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उसका, लेकिन अगर स्टेबल है, ऊपर नीचे 1-2% ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि पहले 1 या 2 इंडस्ट्रीज को ही टारगेट करिए, क्योंकि जब बिजनेस आपको समझना होता है तो एक इंडस्ट्री को पहले समझ लीजिए, फिर उसमें देखिए कंपनीज कौन सी हैं, फिर नेक्स्ट इंडस्ट्री पे जाइए। तो ऐसा नहीं है कि आप 3-4 इंडस्ट्रीज एक साथ देख रहे हैं तो फिर थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो जाती है कि इसमें ये देखें उसमें वो देखें। हर एक इंडस्ट्री अलग अलग तरीके से काम करती है, और सबसे अच्छा तरीका ये है कि जहां पे आप काम कर रहे हो वो इंडस्ट्री समझना सबसे आसान है, तो वहां से स्टार्ट करिए।